अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मग़फ़िरत व ज़ाइद की दुनिया के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन व सामईन, उम्मीद है कि सब बहन भाई बखैरियत आफ़ियत होंगे। अल्लाह अज़्ज़ व जल आप सब की तमाम परेशानियों को दूर करे, तमाम मसाइल को हल करे और बीमारियों से शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन। मेरे मुअज़्ज़िज़ बहन भाइयों, आपके लिए आज बहुत ही आसान और मुजर्रब अमल लेके हाजिर हुई हूँ। अगर आपको कारोबार में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है या आपने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखी है और आपको खातिर खा मुनाफा नहीं मिल रहा, या आपको लग रहा है कि आपने बहुत रिस्की काम कर लिया है और काम डूबता हुआ नजर आ रहा है, या रिश्तों की रुकावट का कोई भी मसला है, बच्चियों की उम्र बढ़ती जा रही है, बच्चों की उम्र बढ़ती जा रही है, उनके लिए रिश्ते नहीं मिल रहे हैं, या आपकी मर्जी के नहीं मिल रहे हैं, आपकी मर्जी की मुनासबत से नहीं मिल रहे हैं, आपको लगता है कि हमारी बच्ची के लिए मुनासिब नहीं है, या उसकी आपको लगता है कि कोई भी नज़र या हसद का मसला है, नज़र या जिन्नात का मसला है, तो आपको जो मैं वजीफ़ा बताऊंगी, आपको जब भी ज़रूरत हो, इंसान को कब ज़रूरत नहीं होती है, इंसान को हमेशा ज़रूरत होती है। अगर हमें एक चीज़ हासिल हो जाए तो हमें दूसरी चीज़ की तमन्ना जागती है, हमें वो हासिल हो जाए तो हम एक और चीज़ की तमन्ना करते हैं। ये तो इंसान है, इंसान की फितरत है कि वो हर चीज़ पाना चाहता है और अच्छी से अच्छी चीज़ पाना चाहता है। ऐसा नहीं है कि इस दुनिया में अगर जो लोग बहुत अमीर हैं और उनके पास सब कुछ है, अच्छा घर है, बड़ी गाड़ी है, या मुलाजिम है उनके घर में, अच्छा पहनते हैं, अच्छा खाते हैं, फिर भी उन्हें भी किसी न किसी चीज़ की तमन्ना ज़रूर होगी। वो भी किसी न किसी चीज़ को पाना चाहते होंगे, कहीं अब्रॉड जाना चाहते होंगे, कोई उससे भी अच्छी चीज़ हासिल करना चाहते होंगे। इंसान है ना, इंसान की नेचर ही ऐसी है, इंसान की फितरत ऐसी है, वो और से और पाना चाहता है, और से और तलब करना चाहता है, और से और हासिल करना चाहता है। तो आपको जब भी किसी चीज़ की तमन्ना हो, हाजत हो, आपको लग रहा हो कि अब ये मसला आपसे तो हल नहीं हो रहा, या कोई सबब भी नजर नहीं आ रहा है, तो आपने ये वजीफा कर लेना है। ये इतना ऑथेंटिक वजीफा है कि वजीफा तो क्रेडिट कार्ड की तरह काम करता है। आप सबको पता है कि क्रेडिट कार्ड जैसे ही हम कार्ड को मशीन में डालते हैं तो पैसे निकल आते हैं, तो इसी तरीके से जब आप ये वजीफा करते हैं तो आप फौरन से, जब आप इनपुट देते हैं तो आपको आउटपुट फौरन से मिलता है, बशर्त ये कि नमाज की पाबंदी हो और आप वजीफा खुलूसे दिल से करें, अपनी पूरी नीयत के साथ करें, पूरे फोकस के साथ करें, पूरी तवज्जो के साथ करें। जो आपको चाहिए, आपका सारा ध्यान उधर ही हो, ना कि आपके दिमाग में और हजारों उलझने हैं जिन्हें लेकर आप बैठे हैं और उनके साथ आप ये वजीफा कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता। आपको जो चाहिए वो अपनी पूरी तवज्जो के साथ आप अपने रब से मांगे, तलब करें, दुआएं मांगे, गिड़गिड़ाएं अपने रब के सामने। बेशक अता करना तो रब की शान है। वजीफे की तरफ आते हैं। कोई मुश्किल नहीं है। आपने, अगर आपको लग रहा है कि अब इस मसले का हल नहीं निकल रहा है और आपको इस मसले का हल जल्दी निकालना है, तो आपने इस वजीफे को 5 नमाजों के साथ कर लेना है। आप शुरू करें मामला हल करना, आपको अता करना तो रब का काम है। आप शुरू तो करें। आपने इसको 5 नमाजों के बाद करना है। आपने अव्वल आखिर दुरूद पाक लाजमी पढ़ना है। उसके अलावा अमल ये है कि आपने सूरह वज़्ज़ुहा पढ़नी है। सूरह वज़्ज़ुहा पढ़नी है। सूरह वज़्ज़ुहा आप इस तरह से पढ़ेंगे कि इसके हर काफ पे आप 9 बार या करीमू पढ़ेंगे। ठीक है, हर दफा जब भी काफ आएगा तो आपने 9 बार वहां पे या करीमू पढ़ना है। सिर्फ और सिर्फ आपको 5 मिनट लगेंगे, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। आप इतने बड़े मसले हैं, इतनी बड़ी परेशानियां हैं, रुकावटें हैं, तकलीफें हैं, उनके लिए सिर्फ आप 5 मिनट तो निकाल ही सकते हैं अपने लिए। बीमार होते हैं तब भी तो डॉक्टर के पास जाते हैं ताकि हमें सेहत मिल जाए, हमारी बात सुनी जाए। तो आप अपनी जिंदगी के 5 मिनट तो निकाल ही सकते हैं। 5 नमाजें पढ़ेंगे तो 25 मिनट। इतने बड़े मसलों के हल के लिए आप दिन में 25 मिनट निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई बहुत लंबा चौड़ा अमल नहीं है, बहुत लंबा चौड़ा वजीफा नहीं है। आप इस वजीफे को करना शुरू करें और अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाएं। जब तक आपका मसला हल नहीं होता तब तक तो आप इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल नफ़रतें रिश्तों के दरमियान जो आ गई हैं, कदूरतें आ गई हैं, नज़र का मसला है, बंदिशें हैं, या जादू वगैरह, हसद का, जो आजकल ये बहुत ही आम मसले हो गए हैं। हम हसद में इतना आगे बढ़ गए हैं कि हम दूसरे तो क्या, दूर तो हम कहीं जाते ही नहीं है। वो पहले की बात होती थी, कहते थे कि अपना मारता है तो छांव में गिराता है। ऐसा अब नहीं होता, ये बातें पुरानी हो गई हैं। अब अपने ही जो जितना करीबी है वो उतना आपसे हसद में इतना आगे हो गया कि वही आप पे जादू वगैरह करवा देता है, नजर करवा देता है, नजर
बंदिश वगैरह करवा देता है। घर घर का ये मसला है, भाभी ने नंद पे करवा दिया, सास ने बहू पे करवा दिया। इस कदर ये मसाइल बढ़ चुके हैं, हम इस्लाम से इस कदर दूर हो चुके हैं, इस्लामी तालीमात पर हम अमल नहीं करते, नमाज हम नहीं पढ़ते, कुरान पाक हम नहीं पढ़ते। इस्लाम से हम इस कदर दूर हो गए कि हम इन मुग़लिज़ात में घुस चुके हैं, इन मुग़लिज़ात में हम पढ़ चुके हैं। नाम नेहाद जो जगह जगह पीर वगैरह बैठे हुए हैं, जिन्हें पता है कि इन्होंने तो इन इस्लाम के बारे में इल्म ही नहीं है। अगर इल्म होता तो ये यहाँ हमारे पास ना होते। तो हम जाके उन जाली आमलों और पीरों के पास बैठ जाते हैं कि और वो अपने झूठे करिश्मों के झूठी वो अपनी जो झूठी आपको दिखाते हैं कि जी फलाने ने ये कर दिया, फलाने ने वो कर दिया, और वो बजाय हल करने की मजीद आपके दिल में नफरत डाल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देख लें, आपको कोई कहे कि आपकी भाभी ने आप पे ये करवा दिया या आपकी नंद ने ये करवा दिया, तो क्या ख्याल है? ये सुनने के बाद आपके दिल में क्या उसकी इज्जत बढ़ जाएगी? कभी भी नहीं बढ़ेगी, आपके दिल में उसकी नफरत बढ़ जाएगी। तो आप ये जाली आमलों पीरों के पास जाना छोड़ें। अल्लाह अज़्ज़ वजल ने हमें नमाज हम पे फर्ज की है, नमाज पढ़ें। अल्लाह अज़्ज़ वजल ने हमें कुरान पाक दिया है जिसमें हर चीज़ के लिए शिफा है, हर बीमारी की शिफा है, हर मसले का हल है। तो हम कहीं जाते ही क्यों हैं? हम उस पर अमल क्यों नहीं करते? तो आप ये अमल करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल आपकी तमाम परेशानियाँ ज़रूर हल हो जाएंगी। आमीन सुम्मा आमीन, जज़ाकल्लाहु खैरन।